नमस्कार मित्रों, शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण खबरें प्रस्तुत हैं। तो पहले आप उनकी हेडलाइंस सुनिए, फिर खबर विस्तार से। टीईटी की आजीवन वैधता पर 21 लाख को लाभ। हलफनामा दायर कर चुकी सरकार, फिर भी नहीं हो रही शिक्षक भर्ती। डीएलएड भर्ती में मेरिट का होगा आधार। यूपी टीईटी लंबित, परंतु लग सकती है शासन की मुहर। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए सीएम को पत्र। 2 खंड शिक्षा अधिकारी सहित 4 निलंबित। और जुलाई से कर्मचारियों का डीए न मिलने की आशंका। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण खबरों की हेडलाइंस थी और इनका विस्तार आप वीडियो में देखेंगे, परंतु आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को पूरा देखें। तो आइए वीडियो को देखते हैं। टीईटी की आजीवन वैधता पर 21 लाख अभ्यर्थियों को लाभ। केंद्र सरकार ने टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य कर दिया है। यदि प्रदेश में एनसीटीई का अनुपालन हो तो 21 लाख अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी यूपी टीईटी कराई जा रही है और उसमें अब तक 21 लाख से अधिक उत्तीर्ण हो चुके हैं। हालांकि सूबे में इस परीक्षा का प्रमाण पत्र 5 वर्ष के लिए ही मान्य है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा कि राज्य इस पर मंथन कर रही है और इससे परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले खुश हैं। महत्वपूर्ण खबर डीएलएड भर्ती से संबंधित है। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड 2021 में मेरिट से ही अभ्यर्थियों का चयन होगा। प्रवेश जुलाई से शुरू होना है और सितंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने प्रस्ताव भेज दिया है। ज्ञात हो, इसके पहले प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन इधर कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं और उसमें परीक्षा कराना मुश्किल है। परीक्षा संस्था की ओर से फरवरी में भेजे गए 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड में इस बार बड़े बदलाव की तैयारी थी। इसका पाठ्यक्रम प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में व 3103 निजी कॉलेजों में संचालित हो रहा है। सरकारी संस्थानों में 10,600 और निजी कॉलेजों में 2,31,600 सीटें हैं। शिक्षक भर्ती में डीएलएड और अन्य पाठ्यक्रमों के साथ ही बीएड के अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जा रहा है। शासन की मंशा थी कि मेधावी ही हर पद पर चयनित हो। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने लिखित परीक्षा से प्रवेश का प्रस्ताव किया था। लिखित परीक्षा इस समय होना मुश्किल है, इसलिए पहले इस तरह मेरिट से चयन होता था, वही प्रक्रिया इस बार भी अपनाई जाएगी। इससे संबंधित है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे को लेकर आम बेरोजगार प्रशिक्षुओं ने देशव्यापी ट्विटर अभियान चलाया। मांग है कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के बाद भी भर्ती नहीं कर रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पद खाली होने का हलफनामा भी लगा चुकी है। 68,500 में 22,000 पद अभी भी रिक्त हैं। युवा बेरोजगार के संस्थापक राकेश पांडे उर्फ बंटी पांडे ने कहा कि इन सभी पदों को जोड़कर बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग शिक्षित बेरोजगार प्रशिक्षु सरकार से कर रहे हैं। युवा मंच समेत संगठनों के संयुक्त आह्वान पर आयोजित यूपी बेरोजगार दिवस जबरदस्त सफल रहा। कार्यकर्ताओं छात्रों के सांकेतिक प्रदर्शन पर सरकार को आगाह किया गया और रोजगार के सवाल को हल नहीं किया तो प्रदेश में बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। मंच संयोजक राजेश आचार्य ने कहा कि प्रदेश में रोजगार की भयावह स्थिति है। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि रोजगार का प्रश्न हल नहीं किया गया तो युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। टेट से संबंधित है। शासन ने मार्च में आदेश दिया था कि 11 मई को यूपी टीईटी का विज्ञापन जारी करके 18 मई से आवेदन लिए जाएंगे। उस समय कोरोना की दूसरी लहर की वजह से प्रक्रिया स्थगित कर दी गई, लेकिन अब दोबारा से प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिस पर जल्द ही शासन की मुहर लग सकती है। प्रस्ताव में 15 जून से आवेदन लेने का विचार है, लेकिन कोरोना के चलते संशय बरकरार है। मित्रों, यह खबर शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाए जाने से संबंधित है और इसके लिए देखिए सीएम को पत्र भेजा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश लखनऊ। विषय है प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाए जाने के संबंध में। महोदय, सादर आपको अवगत कराना है कि विगत दिनों बलिया जनपद के सैकड़ों शिक्षा मित्र आपको संबोधित मांग पत्र मुझे दिए थे, जिसमें सामान्य जीवन जीने के लिए शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की मांग की थी। इस संबंध में मेरा व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना है कि प्रदेश के होमगार्डों का मानदेय आपकी कृपा पूर्ण सहमति से 15,000 रुपये हो गया है, तो पढ़े लिखे ग्रेजुएट एवं
प्रशिक्षित स्नातक योग्यताधारी शिक्षा मित्रों को पारिवारिक जीवन चलाने के लिए उनके मानदेय की वृद्धि करना अति आवश्यक प्रतीत हो रहा है। अतः आपसे प्रार्थना है कि समस्त शिक्षा मित्रों एवं उनके पारिवारिक समस्याओं को देखते हुए इनके मानदेय को भी बढ़ाने की कृपा करें। और ये सुरेंद्र नाथ सिंह हैं, सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश, बैरिया बलिया। मित्रों, यह खबर निलंबन से संबंधित है। प्रयागराज बेसिक शिक्षा अधिकारी मिर्जापुर के 2 खंड शिक्षा अधिकारी सहित 4 को निलंबित कर दिया गया। उन पर स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से संबद्धता दिलाने में अनियमितता करने का आरोप है। दिल्ली पब्लिक सेकेंडरी स्कूल धौरूपुर, भरुहना मिर्जापुर व रुद्रा इंटरनेशनल स्कूल इंदिरा नगर दरवान राजगढ़ मिर्जापुर को सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली से संबद्धता दिलानी थी। इसमें गंभीर अनियमितता की गई है। विशेष सचिव आरपी सिंह ने बीएससी मिर्जापुर के अधिकारी व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें नारायणपुर व मुख्यालय मिर्जापुर के बीईओ प्रेम शंकर राम व महेंद्र मौर्य, प्रधान सहायक कुंदन लाल व कनिष्ठ सहायक रामविलास शामिल हैं। मित्रों, यह खबर डीए से संबंधित है। प्रयागराज संक्रमण को लेकर बदली परिस्थितियों के बीच केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारियों को जुलाई से भी महंगाई भत्ता डीए नहीं मिलने की आशंका सताने लगी है। वित्त मंत्रालय के अफसरों और कर्मचारी नेताओं की 8 मई को प्रस्तावित बैठक नहीं होने की वजह से उनकी आशंका को और बल मिल रहा है। ऐसे में उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का 1 जनवरी 2020 से ही डीए फ्रीज है। इस तरह से उन्हें डीए में 3 बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिला। इस दौरान 17 से बढ़कर 28% डीए हो गया। जुलाई में भी 4 या 5% बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। ऐसे में जुलाई से 32 से 33% डीए संभावित है। सरकार की ओर से जुलाई से बढ़े डीए का लाभ दिए जाने का संकेत दिया गया है, लेकिन अफसरों की बैठक नहीं होने की वजह से कर्मचारियों में आशंका है। इसके अलावा उनमें यह आशंका भी है कि दूसरी लहर के बाद सरकार को कई स्तर पर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में डीए आगे भी फ्रीज किया जा सकता है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के अध्यक्ष सुभाष पांडे का कहना है कि बढ़ा डीए दिए जाने की घोषणा नहीं की गई तो कर्मचारी और पेंशनर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के मंडल अध्यक्ष अश्विनी कुमार श्रीवास्तव ने भी आगे भी डीए फ्रीज किए जाने की आशंका बताई है। संबंधित है। प्रयागराज संक्रमण को लेकर बदली परिस्थितियों के बीच केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारियों को जुलाई से भी महंगाई भत्ता डीए नहीं मिलने की आशंका सताने लगी है। वित्त मंत्रालय के अफसरों और कर्मचारी नेताओं की 8 मई को प्रस्तावित बैठक नहीं होने की वजह से उनकी आशंका को और बल मिल रहा है। ऐसे में उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का 1 जनवरी 2020 से ही डीए फ्रीज है। इस तरह से उन्हें डीए में 3 बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिला। इस दौरान 17 से बढ़कर 28% डीए हो गया। जुलाई में भी 4 या 5% बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। ऐसे में जुलाई से 32 से 33% डीए संभावित है। सरकार की ओर से जुलाई से बढ़े डीए का लाभ दिए जाने का संकेत दिया गया है, लेकिन अफसरों की बैठक नहीं होने की वजह से कर्मचारियों में आशंका है। इसके अलावा उनमें यह आशंका भी है कि दूसरी लहर के बाद सरकार को कई स्तर पर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में डीए आगे भी फ्रीज किया जा सकता है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के अध्यक्ष सुभाष पांडे का कहना है कि बढ़ा डीए दिए जाने की घोषणा नहीं की गई तो कर्मचारी और पेंशनर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के मंडल अध्यक्ष अश्विनी कुमार श्रीवास्तव ने भी आगे भी डीए फ्रीज किए जाने की आशंका बताई है।